क्या इंसान की तारीख का पहला कत्ल एक लम्हे के गुस्से का नतीजा था, या ये हसद की वो चिंगारी थी जिसने हमेशा के लिए इंसानियत के दामन को दागदार कर दिया? सोचिए, जमीन पर अभी इंसानियत की शुरुआत ही हुई थी। ना कोई जंगें थीं, ना कोई खून रेजी, लेकिन फिर एक भाई ने अपने ही भाई का खून बहा दिया। आखिर क्यों? क्या चीज एक इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? ये कहानी है हाबील और काबील की, और ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये इंसान के नफ्स, हसद और शैतान के फरीब की पहली दास्तान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस्लामिक हिस्ट्रीज आपका इल्म में आती रहें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। ये वाकया इंसानी तारीख का पहला कत्ल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है, ऐसा सबक जो कयामत तक इंसानों को खबरदार करता रहेगा। ये हमें सिखाता है कि हसद किस तरह इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है और तकवा किस तरह इंसान को बचा लेता है। आज हम इस वाक़े को एक नए अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम न सिर्फ इसे सुने बल्कि इससे सीखें भी। जमीन पर जिंदगी का आगाज हो चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ रहते थे। हर चीज सादा थी, ना कोई लालच, ना कोई नफरत। लेकिन वक्त के साथ इंसान के दिल में जज्बात पैदा हुए। हाबील नरम दिल, फरमाबरदार और अल्लाह से डरने वाला था, जबकि काबील सख्त मिजाज और दुनियावी चीजों की तरफ माइल था। एक दिन एक आजमाइश आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। ये एक सादा हुक्म था, लेकिन यही हुक्म एक बड़े इम्तिहान में बदलने वाला था। अबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ मुंतखब की। वो जानता था अल्लाह के लिए बेहतरीन देना चाहिए। दूसरी तरफ काबील ने अपनी फसल में से नाकिस अनाज चुन लिया। दिल में इखलास नहीं था। फिर वो लम्हा आया जब दोनों की कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश की गई। कुरान बताता है कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की नहीं। यही वो लम्हा था जहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। काबील के दिल में आग भड़क उठी, हसद की आग। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबील ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। ये अल्फाज नरम थे लेकिन गहरे थे। हाबील ने मजीद कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये ईमान की ताकत थी। लेकिन काबील के दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। शैतान ने उसके दिल को मजीद सख्त कर दिया। वो सोचता रहा, क्यों उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई, क्यों उसका भाई बेहतर है। और यही सोच उसे तबाही की तरफ ले गई। एक दिन दोनों भाई अकेले थे। खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान छुपा था। काबील के दिल में हसद अपने उरूज पर था। वो अपने भाई के करीब आया और शैतान ने उसके दिल में आखिरी वार किया। ये वो लम्हा था जहां इंसान ने अपनी पहली हद पार की, और फिर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। जमीन पर पहली बार एक बेगुनाह इंसान का खून बहा। खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी कयामत तक गूंजती रहेगी। कत्ल के बाद काबील हैरान खड़ा था। उसे नहीं मालूम था कि अब क्या करे। ये उसका पहला जुर्म था। फिर अल्लाह ने एक गवाह भेजा।
कौवा जमीन खोदने लगा और दूसरे को दफन कर दिया। काबिल ये मंजर देख रहा था। उसने कहा, अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। ये नदामत थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक कत्ल इंसानियत की तारीख बदल चुका था। काबिल का अंजाम सिर्फ एक लम्हे की नदामत नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी का बोझ बन गया। रिवायात के मुताबिक वो जिंदगी भर बेचैन रहा, खौफ और पछतावे के साथ जीता रहा। उसने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा था, उसने अपनी रूह का सुकून भी खो दिया था। और ये भी कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कोई नाहक कत्ल होता है, उसका एक हिस्सा काबिल के नामा अमाल में भी जाता है। सोचो, एक गलत फैसला और उसका असर सदियों तक। ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि काबिल ने क्या किया, बल्कि ये बताती है कि गुनाह का बोझ कितना भारी होता है, और ये भी कि हर अमल का अंजाम होता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। जब जमीन पर पहला कत्ल काबिल के हाथ हुआ, तो एक सवाल पैदा होता है कि दूसरा कत्ल किसने किया। इस बारे में कोई क्लियर ऑथेंटिक डिटेल हमें कुरान में नहीं मिलती। कुरान सिर्फ पहले कत्ल का जिक्र करता है ताकि इंसान इबरत हासिल करे। लेकिन रिवायात में आता है कि जब एक बार जुल्म का दरवाजा खुलता है, तो वो रुकता नहीं। काबिल ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, उसने दुनिया में कत्ल का सिलसिला शुरू किया। और फिर इंसान ने गुस्से, नफरत और लालच में आकर बार बार वही गलती दोहराई।